नमस्कार दोस्तों, जी के मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। टॉप 25 क्वेश्चन हम रोजाना डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कल वीडियो आई थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा चैनल पे विजिट करिए, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है। और प्रैक्टिस सेट वही रोजाना टॉप 25 की हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे थे प्रीवियस ईयर की, और वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों को बताइए जिनको नहीं पता था। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है। आप लोग का भी रिस्पांस कम आ रहा है। मैं जानता हूँ कि एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो आप लोग थोड़ा भटक गए हैं। तो वापस आ जाइए कि आप लोग की जो समस्याएं थी हम लोग ने समाधान उसका निकाला है। तो अभी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आप लोग भी प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि आगरा, एक मैं पेन ले लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 201, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। मैं दो बार रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे, सुनेंगे नहीं। एक बार जहां बैठे होंगे अपने मन में ही रिपीट करेंगे, तभी आपको कंठस्थ हो पाएगा। यही ट्रिक हम लोग फॉलो करते हैं, तभी आपको याद हो पाएगा। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। तो आप कहेंगे सुल्तान सिकंदर लोधी ने। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पूछ रहा है कि आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। तो आप कहेंगे सुल्तान सिकंदर लोधी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो गायत्री मंत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आप कहेंगे ऋग्वेद में मिलता है। तो फिर से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। जो मुगल सम्राट जहांगीर है उनकी कब्र कहाँ स्थित है। आप कहेंगे लाहौर में। फिर से सुनिए, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। आप कहेंगे लाहौर में। लाहौर इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, लाहौर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आप कहेंगे वो किसको कहा जाता है स्वर्णिम युग। तो आप कहेंगे शाहजहां को। किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। आप कहेंगे शाहजहां के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो बुलंद दरवाजा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे अकबर से संबंधित है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप कहेंगे अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही सीरीज, आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो आप लोग अपने ग्रुप सर्कल में बताइए बच्चों को, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। आप कहेंगे उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। आप कहेंगे उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। चलिए देखिए, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। आप बताएंगे किस नदी पर है अलमाटी बांध। आप कहेंगे कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। आप कहेंगे कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। तिब्बत के पठार की रीढ़ की श्रेणी को कहा जाता है। आप कहेंगे काराकोरम को। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। आप कहेंगे काराकोरम को कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट ये रहा। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है AW। AW का कोई फुल फॉर्म बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। मंगल ग्रह के संदर्भ में बताइए सही कथन कौन सा है।
इसे नीला ग्रह कहा जाता है? नहीं। इसे पीला ग्रह कहा जाता है? नहीं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के संदर्भ में कथन पूछा गया तो आप कहेंगे इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? आप कहेंगे ज़ेम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आप कहेंगे ज़ेम्बेजी नदी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छी लग रही है तो वीडियो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं। आप लोगों ने इतना बड़ा किया है, आप लोग इसको आगे ले जाएंगे तभी कुछ आगे हम लोग लाइव जो ऑप्शन मिलेगा हम लोग फिर लाइव आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? पहले इस क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किस राज्य में? आप कहेंगे जादूगोड़ा झारखंड में। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किस राज्य में? जादूगोड़ा झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। आप कहेंगे ले काम्बोजियर। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनवाया था। आप कहेंगे ले काम्बोजियर। बच्चों मैं आपसे भी बर्फी बताना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है, तो प्रीवियस ईयर मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर हम लोग आपको करा रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है, ठीक है। आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, प्रीवियस ईयर आपके सारे कंप्लीट होते रहेंगे और पेपर के समय हम लोग आपको लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्वेश्चन कराएंगे। इससे क्या है कि देखिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे होंगे, अब मैं जानता हूँ करंट अफेयर का भी बहुत रोल है, लेकिन प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीवियस ईयर को देखना बहुत जरूरी है और किस टाइप की जीएस पूछी जाती है। करंट अफेयर का तो जानते हैं कि ये तो है नहीं कि पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है कि नहीं। तो एक रेशियो होता है कि कितने करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों बस आप जैसा कराया जा रहा है चलते रहिए हम लोग के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आप कहेंगे 1676 मिलीमीटर। 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? आप कहेंगे ओजोन से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? आप कहेंगे ओजोन से ढका हुआ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहा। बार बार दोस्तों कहना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाइए। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको बताइए, बच्चों को जो कई दिनों से एक हफ्ते से नहीं आए हैं तो बताइए उनको, ठीक है। खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आप कहेंगे मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिहांग दिहांग अभ्यारण्य स्थित है। दिहांग दिहांग अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके ये रहा। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? जो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान जो किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय पशु है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय पशु है, आप कहेंगे बाघ है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? आप कहेंगे बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? आप कहेंगे राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? आप कहेंगे राजस्थान में निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके ये रहा क्वेश्चन, देखिए बच्चों। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे झरिया में।
कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे झरिया में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के पर ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की, एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी का नहीं पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप कहेंगे वो है राजस्थान। क्या है वो, कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए थे, 2 क्वेश्चन लास्ट के रह गए हैं। देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो आप कहेंगे हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? महानदी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सब कवर होते जाएंगे, आप टेंशन मत ले लीजिए। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के। फेमस पूछे जाते हैं। देखिए पूछा गया है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। बच्चों इस तरीके से टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग ने आपको कराए, तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उन बच्चों को बताइए जो भटक चुके हैं, चैनल से दूर जा चुके हैं, उनको बताइए कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, कहीं नहीं जाना है आपको। प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट कंटेंट पे आपको एसएससी की, एमटीएस की क्लासेस यही प्रोवाइड हो रही हैं, और दिल्ली पुलिस के जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सब प्रोवाइड हो रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना चैनल है, आपको खुद सब्सक्राइब करना है, आपको आगे बढ़ाना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सी या, हैव अ गुड डे।